नमस्ते बच्चों, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष हाजिर हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि अपना कक्षा 9th में जो भूगोल का भाग है उसमें अध्याय 3 चल रहा है, अपवाह तंत्र का। आज ये तीसरा वीडियो है। कल अपन ने दूसरे वीडियो में पढ़ा था हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से बहने वाली नदियों का तंत्र। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों का क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती है। आमतौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र तट के आसपास का जो भूभाग है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है और भारत के 3 ओर की सीमाएं समुद्र तट से घिरी हुई है। इसलिए दक्षिण भारत का अधिकांश भूभाग इस प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं अब इस वीडियो में, इसको समझने के लिए आप इसको अंत तक आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट स्थित है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी नदियां पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी करती है। इसलिए पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक जो छोटी छोटी धाराएं हैं, जिनमें नर्मदा एवं ताप्ती नामक 2 बड़ी नदियां मानी जाती है, जो कि पश्चिम की तरफ बहती हुई ज्वारदन मुख का निर्माण करती है और प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह जो क्षेत्र है वो द्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है। अब इन प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो है नर्मदा नदी, अर्थात नर्मदा द्रोणी। नर्मदा द्रोणी में को समझने के लिए नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है उसका जो अपवाह क्षेत्र है उसको अपन को देखना पड़ेगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के नजदीक माना जाता है, जो पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी के रूप में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी अनेक पर्यटन एवं दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती हुई जाती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में जो संगमरमर के सेल हैं, अर्थात संगमरमर निक्षेप का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये नदी बहुत गहरे गार्ज के रूप में बहती हुई आगे बढ़ती है और इस गहरे गार्ज के कारण इस नदी का जो बहाव है वो एक तीव्र ढाल के रूप में आगे बढ़ता है, जहाँ पर एक धुआंधार प्रपात का ये निर्माण भी करती है। नर्मदा नदी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी काफी बड़ा है। दक्षिण भारत की नदियों में इसका स्थान प्रमुख आता है। नर्मदा की सभी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो बहुत छोटी मात्रा में है, अर्थात उनका जो बहाव क्षेत्र है वो बहुत कम है और इनमें से अधिकतर जो नदियां हैं
वो एक समकोण रूप पर मुख्य धारा में जाकर के मिलती है। इस प्रकार से नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत रूप से बहती है। नर्मदा के बाद में जो अगली नदी है प्रायद्वीप भारत की, वो है त्राप्ता द्रोणी, अर्थात इसको ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से निकलता है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर एक भ्रंश घाटी के रूप में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई कम होने के कारण इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य तक ही सीमित है। ये नदी अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय भाग है वहाँ तक फैली हुई है। इसलिए तटीय नदियों की लंबाई भी बहुत कम होती है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों के अंतर्गत जो नाम है उनमें साबरमती है, माही है, भारत पूजा है तथा पेरियार। ये वह नदियां हैं जो ताप्ती द्रोणी के अंतर्गत बहती है। अब यहाँ पर बात समझने की है कि साबरमती नदी, माही नदी, ये दोनों नदियों का उद्गम स्थल गुजरात राज्य से है और भारत पूजा और पेरियार नदी केरल राज्य से निकलती है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अपन को समझना भी चाहिए। ये ध्यान देने योग्य बात है कि इन नदियों के राज्य हमारे ध्यान में होने चाहिए कि साबरमती और माही गुजरात की नदियाँ हैं और भारत पूजा और पेरियार नदी दक्षिण भारत में केरल प्रांत से पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद में एक चौथी नदी जो आती है वो है गोदावरी द्रोणी, अर्थात गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के महत्व में प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है भारत का, उसकी सबसे बड़ी नदी ये मानी जाती है, जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में नासिक जिले के निकट है, जो पश्चिमी घाट की विभिन्न ढालों से निकलती हुई बहती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इतने लंबे क्षेत्र को सिंचित करते हुए अंत में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत गोदावरी नदी का जो अपवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा माना जाता है और इसका लगभग 50% भाग महाराष्ट्र के क्षेत्र में मौजूद है। इस नदी का बहाव क्षेत्र आगे जाकर के मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र तक फैलता है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां भी आकर के मिलती है, जिनमें प्रमुख रूप से पूर्णा है, वर्धा है, प्राहिमता है, मांजरा है, बेनगंगा है और मेनगंगा है। ये प्रमुख सहायक इसकी नदियां हैं। इनमें से अंतिम जो 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं वह उनका आकार प्रकार विस्तार रूप में काफ़ी बड़ा माना जाता है, जो दक्षिण भारत में अधिकांश भूभाग को घेरती है। और इसको दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में गंगा का महत्व है, उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदी है गोदावरी, दक्षिण भारत में इसका गंगा के समान ही महत्व माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर नासिक में एक धार्मिक स्थल भी है, त्र्यंबकेश्वर स्थान, जो पर्यटन की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से काफ़ी
चर्चित है। कुंभ का मेला भी यहाँ पर लगता है।